हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। समय है सुबह का, काफ़ी समय बाद मेरा वीडियो जा रहा है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ इस तरह का व्यू था मेरी छत का, इस कोने का, जहाँ पे मैंने पौधे लगा रखे हैं। पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या है कि इस समय बारिश का नामो निशान नहीं था, और ये कुछ दिन पहले का वीडियो है। और पौधे बिल्कुल सूखते जा रहे थे, हरापन भी था, वो भी बड़ा अजीब सा था। और फिर उसके बाद देखिए मैंने पौधों में पानी डाला, तब तक देखा कि एक छोटी सी चिड़िया आई और पानी आके गमलों में पीने लगी। तो चारों तरफ पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी जगहों पे, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पानी। और हमारे यहाँ भी अब क्या है, ना तो तालाब बचे हुए हैं, और जो तालाब हैं भी तो उनमें गंदा पानी है। ना तालाब है ना कुएँ हैं, और अब हैंडपम्प भी ख़त्म हो चुके हैं, सभी के यहाँ मोटर पड़ चुकी हैं। तो पानी की इस जैसे जीव जंतु हैं, इनको पीने के लिए दिक्कत होती ही होती है। और क्या है, छतों में पानी रखा नहीं जाता। और फिर ये कुछ आलू मेरे पड़े थे जो मुझे जिसमें जो अंकुरित हो चुके थे, तो सारे अंकुरण मुझे निकालने थे। मैंने सारे निकाले। उसके बाद नहा के मैं आई रसोई में। रसोई में आई तो बच्चों को पकौड़ी खाने का मन था। फिर मुझे लगा कि मैं आज क्या आलू चाप भी बना देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू चाप। उसके लिए मैंने बेसन और मसाले कुछ देखिए कुछ इस तरीके से सारे ही मसालों को बेसन के साथ मिक्स किया। और नॉर्मली मसाले ही पड़ते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला डाल सकते हो जो आपको पसंद है। और उधर मैंने आलू बॉयल करके छिलका उतार के रख लिया था। और इधर देखिए बेसन को कुछ इस तरीके से घोल के और तैयार कर लिया। और ये जो रेसिपी है ये सभी को बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। और फिर उसके बाद अब बारी थी इन आलूओं को मैश करने की। फिर मैं इनको देखिए इस तरह से हाथ से मसल लूँगी। आप चाहें तो किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो, और मुझे ये चीज़ें हाथ से ही करने में ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्या होता है, जब कभी गरम आलू ज़्यादा होते हैं तो मैं किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही ज़्यादातर, क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाथों को हम दिन में कई बार धुलते हैं। और अगर हमारे हाथ फटाफट सारे काम को कर लेते हैं तो वो चीज़ जल्दी हो जाती है। सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया, सभी मसालों को मिक्स कर दिया अच्छे से, आलू में कोई भी गुलटी वगैरह ना रह जाए। और अब बारी थी आलू चाप बनाने की। तो अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इसलिए पता है आपको मैंने क्यों वीडियो डालना बंद कर दिया था, कोई देखता ही नहीं था। और जब व्यू नहीं आते और वीडियो डालो, मेहनत करो, तब मन काफ़ी दुखी हो जाता है। इसी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, जिससे कि मुझे मेरा मनोबल बढ़े और मैं फिर से वीडियो डालना शुरू करूँ। क्योंकि जैसे ही वीडियो डालने की सोचती हूँ तो बस मन में बात यही आ जाती है कि जब व्यूज़ ही नहीं आने हैं तो इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। और फिर देखिए इन आलूओं को मैंने गोल गोल करना शुरू कर दिया था। अब सभी एक साथ में गोल गोल करके बना के रख लेती हूँ। देखिए इतने सारे मैंने रख लिए। इधर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी, और इधर ये बन चुकी थी चटनी। ये चटनी है अमचूर पाउडर की। और ये चटनी सभी चीज़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप अच्छी लगती है खाने में, आप खा सकते हो। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी सभी चीज़ों में। जब भी कोई चीज़, जैसे टमाटर का सीज़न नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टमाटर जो आते हैं उनका टेस्ट ही दूसरा होता है। हालांकि सर्दियों में टमाटर फिर भी बहुत अच्छा आता है, पर गर्मियों में उतना अच्छा टमाटर नहीं आता। हाँ, कभी बना लिया जाए चटनी, बाकी वैसे तो बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं गर्मियों की टमाटरों की चटनी खाना। तो ज़्यादातर अमचूर पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ, या तो अमचूर से बना लिया। और फिर देखिए मैं तलने लगी थी इन आलूओं को, बेसन में लपेट लपेट के, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये सब सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी हैं। तब ना बर्गर होता था, ना पिज्ज़ा होता था, ना मैक्रोनी होती थी, ना पास्ता होता था।
और बच्चों को या बड़ों को घर में नाश्ते में ज़्यादातर पकौड़ियाँ और ये आलू बड़े इनको भी बोलते हैं। इनको अपनी अपनी जगह पे सभी लोग अलग अलग शब्दों से बोलते हैं, कहीं कुछ बोला जाता है और कहीं कुछ बोला जाता है। और इधर मैं बना रही थी खीर, क्योंकि अगर नमकीन बनाओ तो मीठा ज़रूर बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मीठा नमकीन के साथ अच्छा लगता ही लगता है। जो जैसे ही कोई नमकीन चीज़ खाओ उसके बाद मीठी चीज़ खाने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी पसंद करते हैं, तो खीर मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और और ये देखिए, इनको पलट दिया था आलू बड़ों को, और खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने बच्चों को खिलाया, फिर खुद भी खाया। और इस तरीके से सुबह से लेके दोपहर तक का ये रूटीन था। अब बढ़ती हूँ आगे। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया शाम के समय, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि मैं वीडियो बहुत कम बना रही थी, डेली डालना नहीं हो रहा था, इसलिए कम ही वीडियो में बना रही थी। मुझे लग रहा था स्पेस सही रहेगा तो कुछ थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स लेती जाऊंगी, और नहीं तो भर जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। और जब सोचो कि अब डाल दो वीडियो, तो बस यही मन में आ जाया करता था कि जब चलता नहीं है तो क्यों डालूं। और देखिए, ये मेरे आलू बड़े तैयार हो चुके थे, आलू चाप भी बोलते हैं कहीं कहीं। और अब मैं फिर से दूसरे राउंड में डालने जा रही थी। एक साथ कई कई आलू बड़े आप तल सकते हो, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा, गर्मियों में भी पसंद आती है सभी को। देखिए, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं होता, अगर हम अच्छी मात्रा में हमारे अंदर पानी जाता रहता है तो ये चीज़ें हमें कभी भी नुकसान नहीं करती। और ये तभी नुकसान करती है जब हम पानी अच्छे से नहीं पीते। और फिर ये दूसरे दिन का वीडियो है। सुबह का समय था, मैं सफाई कर रही थी, मैंने सोचा बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि अब मेरे मन में धीरे धीरे से ये चीज़ें आ रही हैं कि अब मुझे लगातार वीडियो डालना चाहिए। बस इसी वजह से फिर मैंने वीडियो बनाया और सोचा कि अब डाल देती हूँ। और ना डेली डालूँ, लेकिन सप्ताह में 2-3 वीडियो ज़रूरी है डालना। देखिए, अगर हो पाएगा तो डेली डालूँगी, नहीं तो सप्ताह में 1-2-3 वीडियो तो डालूँगी ही डालूँगी। और अब आप लोग भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ना तो मैं कुछ हूँ और ना ही मैं कुछ कर सकती। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं कुछ कर पाऊँगी। और फिर फटाफट चारों तरफ ही, सुबह के समय क्या होता है, घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और सुबह के समय घर की सफाई कर दो तो पूरा दिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और सुबह के समय ना करो तो आप समझो कि अगर ये मैं सोच लूँ कि चलो आज छोड़ देती हूँ और पहले खाने वगैरह का काम कर लेती हूँ, तो उस दिन ऐसा होगा कि कोई ना कोई घर में आ ही जाता है। तो इसीलिए भले ही सुबह के नाश्ते के लिए लेट हो जाऊँ, लेकिन सुबह का झाड़ू और पोंछा मैं करने के बाद ही नहाती हूँ। और काफ़ी बड़ा घर है तो समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, बाहर से भीतर तक की सारी सफाई करना समय लगता है। और कोई भी काम हो समय लगता ही लगता है। तो सुबह का कितना भी जल्दी करो, 9 तो बज ही जाता है नहाते नहाते। और उसके बाद पूजा पाठ ये सब करो। देखिए, फाइनली मेरा पोंछा हो चुका था। अब चलती हूँ तो जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं इनको धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन क्या है कि अगर हम बार बार पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं तो बर्तन तो होते ही हैं। ये बर्तन भी धुल दिए और अब इस पोछा को भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। ये सारा सब काम करने के बाद अब बारी थी बच्चों को चाय बनाने की, क्योंकि बच्चों का बाहर का सारा काम ख़त्म हो चुका था। बच्चों को चाय बनाऊंगी और फिर उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करके मैंने रखा हुआ है। और जब एक बार हमारा कोई भी काम हो, हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है, तो फिर हमारा रूटीन बहुत अच्छा हो जाता है। और जब तक हम व्यवस्थित नहीं होते तो हमारा रूटीन बिगड़ जाता है।
कहीं कुछ हो जाता है। और वैसे भी घर है, घर के बहुत सारे काम हैं, तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर होता ही रहता है काम। कुछ आगे